आते हैं हम लोग नाम महिमा पे। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज नल को उपदेश दे रहे थे राम नाम की महिमा का। आगे श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, सकृज्जप्तं धुनोत्यासु पापमाजन्म संभवम् द्विरावृत्या पुनर्जप्तं कोटियज्ञ फलप्रदम्। हनुमान जी कहते हैं, सकृत जप्तम धुनोत्यासु पाप जन्माजन्म संभवम। एक बार श्री राम नाम का कोई जप करे तो एक बार जप करने से वर्तमान के जितने पाप हैं जन्म भर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सकृत जप्तम धुनोत्यासु, एक बार जपने से आसु पापम धुनोति, सारे पाप कि कितने कब तक के, बोले आजन्म संभवम, पूरे जन्म भर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और द्विरावृत्या पुनर्जप्तम, और दूसरी बार भगवान का नाम जप करने से कोटि यज्ञ फलप्रदम, करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। और त्रिरावृत्या पुनर्जप्तम स्वरूपस्थम करोत्यमुम चतुरावृत्ति जप तत्तादृणी भवति राघवः। तीसरी बार जप करने से भगवान उसको उसके स्वरूप को प्रदान कर देते हैं, अर्थात अपने स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और 4 बार जप करने से चतुरावृत्ति जप तव्या, चतुरावृत्ति जप तत्वात् ऋणी भवति राघवा। और 4 बार भगवान नाम जप करने से श्री राम जी उसके ऋणी हो जाते हैं। श्री राम जी उसके ऋणी हो जाते हैं। हम कहेंगे इतनी बार जब करते हैं प्रभाव नहीं दिखता। प्रभाव इसलिए नहीं दिखता कि हमारी चित्त की वृत्ति जो है इतना बहिर्मुख हो गई है कि हम संसार ही चाहते हैं, भगवान को चाहते ही नहीं हैं। सत्य तो यही है। कुछ भी करते हैं सब में छल कपट भरा हुआ है, हर चीज में छल कपट। बिना छल कपट के कोई क्रिया ही नहीं हो रही है। आजकल कलयुग में हर आदमी जो है बात बात में असत्य भाषण, झूठ बोलना सहज उसकी वृत्ति हो गई है। किसी से बात भी करेगा तो सीधी सीधी भाषा नहीं, कूट भाषा का प्रयोग। बोलेगा कुछ, उसका अर्थ होगा कुछ, कहेगा कुछ और मन में सोचेगा कुछ और करेगा कुछ। बड़ी विचित्र स्थिति है, नहीं बात समझ में आई। देखिए आप सब जगह आप देखिए, आपको किसी से बात करिए, वो कहेगा कुछ और उसका अर्थ कुछ होगा। अभी देखिए एक ये जो आधुनिक पढ़ाई पढ़े हैं इनकी तो बात जाने दीजिए। एक सीधा सीधा गांव का व्यक्ति, अभी उससे भी देखिए बात करके तो वो कहेगा थोड़ा, अरे गैयों को पानी दिखा दो। अब पानी दिखा देना और पिला देना में अंतर होता है, लेकिन वो कहेगा दिखा दो। क्यों? पिलाने को नहीं, दिखाने को कह रहा है वो। जबकि पिलाना कहना चाहिए, लेकिन नहीं, स्वाभाविक रूप से कूट भाषा प्रयोग करता है। अभी कोई दुकान बंद कर रहा हो, जाके उससे पूछिए कि क्या कर रहे हो भाई, तो कहेगा दुकान बढ़ा रहे हैं। अरे मूर्ख, बढ़ा रहे हो कि बंद कर रहे हो?
माने न चाहते हुए भी असत्य भाषण व्यक्ति कर रहा है। अब कहो तो कह देगा कि वो तो बंद करना कहेंगे तो हमारा अशुभ होगा। अच्छा, बंद करना कहने से अशुभ होगा, झूठ बोलने से अशुभ नहीं होगा जो पाप लग रहा है? विचार करिए। कह देगा अगर कि हम दुकान अभी बंद कर रहे हैं तो अशुभ हो जाएगा उसका, और ये कहेगा देगा कि जो है दुकान बढ़ा रहे हैं और जबकि बंद कर रहा है, तो झूठ बोल रहा है तो क्या अशुभ नहीं होगा उसका? उस असत्य भाषण के प्रभाव से क्या दोष नहीं लगेगा? तब तो अशुभ तो जानबूझ के कर रहा है और कहेगा कि जो है हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। दिन भर जो है दुकान करेगा और कहेगा हम कसम खा के कह रहे हैं कि इतने की खरीद है, अब जबकि उसको ध्यान भी ना हो कि इतने की खरीद है कि नहीं है, जबरदस्ती में झूठ बोल रहा है। अभी क्या है, जब असत्य भाषण पग पग पर कर रहा है कि नहीं? हाँ, ये है दशा लोगों की। इसीलिए जो है नारद जी ने कहा न सनकादिकों से कि कलियुगी जीवों की दशा यह है, वराका कूट भाषिणा, कूट भाषी हैं, छल कपट से युक्त व्यवहार, और जितनी क्रियाएं हो रही हैं सब केवल इसलिए क्या, उदरम भरणो, केवल पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए केवल इतना बड़ा नाटक करना पड़ रहा है उसको। और जबकि वो स्वतः भरना है भगवान की इच्छा से, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती नाटक कर रहा है। अब बताइए, जब प्रत्येक क्रिया में उसके नाटक ही नाटक है, तो वो जो कुछ अच्छा करता है वो भी नाटक बन के रह जाता है कुल मिला के। अच्छा जो करने के लिए वो करते हुए दिख रहा है वो भी अच्छा नहीं कर रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ ही है। जैसे आजकल पहनने से थोड़ा सा अन्यथा लगेगा। जैसे अभी पाठ चल रहा था, कई लोगों को देखा पाठ करने आते, अब वहाँ पैंट पहन करके आए और उसके बाद पैंट को उतारे और ऊपर से लुंगी लपेट लिए और बैठ गए पाठ में। अब देखो, विचार करिए, बिना कांच मारे कुछ भी करना जो है वो अनुचित है। एक पग पग पर मदिरापान का फल मिलता है, दोष लगता है। अच्छा, मान लिया पैंट पहन करके लुंगी पहन भी लिए तो क्या लाभ मिला? भाई वो पैंट जो है अंग्रेजों की म्लेच्छ पोशाक थी। पैंट जो है अंग्रेजों की वेशभूषा थी, अंग्रेजों की त्याग किया और यवनों की, मुसलमानों की तहमत धारण कर ली। क्या मतलब निकला? वो एक की म्लेच्छ वेशभूषा को त्याग करके दूसरे म्लेच्छ की पहन ली और अपने को मान लिया कि हम पवित्र हो गए। शास्त्र कहता है नवदेत यावनीम भाषाम प्राणकंठगतैरपि, प्राणकंठगत हो जाए फिर भी म्लेच्छ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आजकल अधिकाधिक शब्द लोग उर्दू का प्रयोग करते हैं, बताइए। तो गलतियां कितनी करते हैं दिन भर, उसकी यदि गणना की जाए तो एक एक दिन की गलती इतनी होती है कि गणना ही करते पूरा जीवन बीतेगा। पूरे जीवन की तो कहना ही क्या है, और थोड़ी देर के लिए कुछ कर रहे हैं। अच्छा, जाएंगे मंदिर में, अब मंदिर में जाने से लाभ कितना मिल रहा है वो तो बात की बात है। जरा विचार करिए, जाएंगे मंदिर में, जल चढ़ाए, अब वहाँ सब जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पूरा बेलपत्र शंकर जी का वही फैला हुआ है पूरे मंदिर में, उसी का लंघन करते हुए जा रहे हैं। अब जितना पूजा नहीं किया उससे ज़्यादा तो दोष लग गया। लग गया कि नहीं लग गया? क्यों? उसका उल्लंघन करते हुए जा रहे हैं। भाई पुष्पदंत जी का तेज इसीलिए तो नष्ट हो गया था, जो लोग पढ़े होंगे शिव महिम्न स्तोत्र,
किसकी रचना है? पुष्पदंत जी की। क्या करते थे? जाते पुष्प चुरा लेते तो जो है क्या किया, बोले चारों ओर पुष्प शिव जी का निर्माल्य फैला दिया बाग के चारों ओर, और उसका लंघन करते ही इनका जो है तेज क्षीण हो गया, तो जा ही नहीं पाए, उड़ के सामान्य मनुष्य जैसे हो गए। फिर भगवान शंकर जी की स्तुति की तो उनके प्रभाव से वो अपराध क्षमा हुआ, तब जा कर के फिर गए भगवान शंकर जी की पार्षद बने। तो आखिर में जो है कितना दोष बनता है। अच्छा, मंदिर भी जाएंगे आजकल कैसे कैसे लोग अपने को पवित्र मान लेते हैं। क्या करेंगे? जाएंगे, जूता उतारे, मोजा उतारे, उसी हाथ से जूता मोजा उतारे, उसी हाथ से गए और भगवान शंकर जी को पकड़ के हिला रहे हैं। बताओ, पैंट पहने वही, और उसी पैंट को पहनकर खड़े खड़े लघु शंका किए। इतना ही नहीं, लोगों को इतना विवेक भी नहीं है, वही गंदी जगह हाथ लगा कर, दोनों हाथ लगा के, कई लोग तो देखा जाता है, खड़े खड़े लघु शंका किए, हाथ भी नहीं धुले, कुल्ला भी नहीं किए, पैर भी नहीं धुले, उसी हाथ से गए। फिर जूता मोजा उतारे, उसी हाथ से गए भगवान का स्पर्श कर रहे हैं। अब कहेंगे कि हम तो बड़ा पुण्य कर रहे हैं। अरे पुण्य क्या, खाक पुण्य कर रहे हो, जानते ही नहीं हो पुण्य होता क्या है, जानते ही नहीं हो क्या करना है। केवल नाटक करने से थोड़ी कुछ होता है। और कह दो हमको तो लाभ नहीं मिल रहा है, तो लाभ मिले कहाँ से? क्योंकि लाभ वाला कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो लाभ कहाँ से मिलेगा? भाई सीधी बात है। लोग कहते हैं ये सब तो चलता है, तो चलता है तो फिर चलाते रहो। एक घड़ा रख दीजिए और उसमें सैकड़ों छेद हों घड़े में, अब उसमें खूब पानी भरते जाइए। कह दीजिए हमारा काम है पानी भरना, हम तो पानी भर रहे हैं। आप भरते जाइए पानी, वो भरेगा। आप एक तरफ से भर रहे हैं, वो निकल रहा है पानी। क्यों? क्योंकि सैकड़ों छेद हैं उसमें। ऐसे ही जब बार बार दोष बन रहा है, उन छिद्रों से सारे जितने ना पुण्य रूपी जल संचित कर रहे हैं वो सब बहता जा रहा है। अब लाभ कहाँ से हो? अच्छा, ये विशेषता यह है कि किसी को अगर समझाने की चेष्टा करो तो समझने को कोई तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को मान लेते हैं कि हमसे सिद्ध हैं। कितने लोग तो ये मान लेते हैं कि हम उम्र में ज़्यादा हैं, कितने लोग ये मान लेते हैं कि हमारे आगे कोई कुछ है ही नहीं है। थोड़ा सा कुछ जान लेंगे तो अपने आप को बहुत कुछ मान लेंगे। अच्छा, जानते कुछ नहीं, केवल भ्रम हो गया है जानने का, क्योंकि जानना ही नहीं चाहते दूसरे की। कितने लोगों को तो केवल इस बात का भ्रम हो गया है कि अब हम साधु बन गए तो सिद्ध हो गए, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे साधु किसको कहते हैं ये मतलब नहीं है। ये जानते नहीं कि साधु किसको कहते हैं, साधुता के गुण क्या हो, ऐसे मतलब नहीं उनको। मतलब ये है कि अब हम वेश बना लिए, अब हम लंगोटी पहन लिए तो हम सिद्ध हो गए। तो ऐसी सिद्धाई भी लिए घूमते रहो, जिंदगी भर कुछ करते रहो तो क्या हाथ लगेगा? कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये झूठे नाटक से कुछ नहीं लगने वाला हाथ, इसीलिए लाभ नहीं होता। कहाँ तक कहें, बहुत चीज़ें ऐसी हैं। चिंता मणि कल्पतरु। देखिए, आप कहेंगे नाम के लिए किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि नाम के लिए किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं। वो स्वामी जी ने भी कहा, राम नाम को अंक है, बाकी साधन शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। गोस्वामी जी ने कहा, अब इसका लोग अर्थ गलत लगाते हैं थोड़ा सा। कह देंगे राम नाम का तो अंक है, बाकी साधन तो बेकार हैं, शून्य के समान है। अंक चला जाए तो सब चले जाएंगे। बात सही है कि राम नाम अंक हटा दीजिए तो सारे शून्य बर्बाद हो जाएंगे, किसी काम के नहीं हैं। लेकिन यदि शून्य भी हटा ही दीजिए सारे के सारे,
तो अंक एक का एक ही रहेगा, वो एक से आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन वो शून्य क्या व्यर्थ है क्या? बोले नहीं, व्यर्थ नहीं है। एक लिख दीजिए आप और उसके आगे आप एक शून्य लगा दीजिए तो वो 10 हो जाएगा। वो शून्य की इतनी महत्ता है कि वो 10 गुना उसको करके रख देगा। ऐसे ही दूसरा शून्य लगा दीजिए तो वो फिर 10 गुना करके रख देगा। तीसरा शून्य लगा दीजिए तो वो फिर 10 गुना करके रख देगा। जितने शून्य बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका वो 10 गुना एक होता जाएगा और शून्य को हटा दीजिए तो एक मात्र बचा रहेगा। ठीक इसी प्रकार से श्री राम नाम एक अंक के समान है, बाकी सब शून्य ही हैं, लेकिन एक शून्य, अब जितने जो है आप शून्य बढ़ाते जाइए, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन चादमेन चा त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन चा, जितने शून्य बढ़ाते जाइए संख्या उसकी 10 गुना होती जाएगी कि नहीं। और सबको हटा दीजिए तो संख्या तो रहेगी एक, लेकिन वो एक ही रहेगी, एक से आगे नहीं होगी। तो शून्य की महत्ता कम कहाँ है? ऐसे ही जीवन में जितना सदाचार, जितना जो है जीवन में पवित्रता, जितना जो है आपका शास्त्र के प्रति श्रद्धा, जितना आप जो है सत्य शौच आदि नियमों का पालन करते जाएंगे, जो आप भजन कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं, वो 10 गुना उसकी एक एक साधन वो 10 गुना उसको बढ़ाता जाएगा। और सबको हटा दीजिए तो वो एकमात्र बचा रहेगा। व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन वो रहेगा एक अंक, व्यर्थ तो नहीं होगा, लेकिन उसकी कीमत जो है, जितना आप अन्य साधनों को जोड़ते जाएंगे वो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी 10 गुना। उसका अर्थ ये नहीं कि गोस्वामी जी कहे तो उसका अर्थ लगा दो एक तो एक है बाकी सब बेकार है, किसी काम के नहीं। बेकार कुछ नहीं है, बेकार कैसे हो सकता है? यदि बेकार ही होता तो फिर मतलब क्या? अब आजकल जूठा खाना एक दूसरे का फैशन समझते हैं। अब ये जूठा खाना जो है ये हिंदू संस्कृति की परंपरा नहीं है, ये म्लेच्छों की परंपरा है जूठा खाने की। क्योंकि वो एक दूसरे को थूक करके भोजन देंगे, थूक कोई भी चीज़ देंगे तो थूक करके देंगे, थूक करके जो है ये उनकी परंपरा है, म्लेच्छों की परंपरा। और वही म्लेच्छ ही बन गए तो मतलब क्या रहा फिर? आप परंपरा में चलो म्लेच्छों की, और कह दो हमारा कल्याण होगा, क्या खाक कल्याण होगा? कुछ नहीं होगा। जिंदगी भर करते रहो, कुछ करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अपना आचार विचार सुधारना पड़ेगा। आचार ही न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह षड विरंगई, चाहे षडंग वेद के विद्वान हो जाइए, खूब अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन यदि सदाचार विहीन है तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन शास्त्र से विमुख होने से, सत्संग से विमुख होने से हानि यही होती है कि उनको जो है अगर या तो वो मानेंगे नहीं सदाचार को, जब सत्संग से विमुख हैं, शास्त्र से विमुख हैं, या तो सदाचार को मानेंगे नहीं वो, और मानेंगे तो फिर ऐसा मानेंगे कि ऊट पटांग ढंग से मानेंगे। फिर ऊट पटांग ढंग से क्या मानेंगे? बोले यहाँ तक मिट्टी लगाएंगे, उसको सुखाएंगे, फिर आधा घंटा फिर धोएंगे, फिर दिन भर वही में बिताएंगे, फिर ऊट पटांग ढंग से मानेंगे। हाँ, पानी पिए, अब पात्र ले, एक उसमें पात्र में पानी लेके पी रहे हैं, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन सही सत्य है। पात्र में अब मुंह लगा के उसमें नहीं पी रहे हैं, बोले बीच में पानी में मुंह लगाए, बोले
किनारे मुंह क्यों नहीं लगा रहे हो? बोले पानी जूठा हो जाएगा। अरे बीच में मुंह में लगा रहे हो तो पानी जूठा नहीं हो रहा है। ऐसे तो पशुमुख पानी हो गया तुम पी रहे हो, जो मुंह डाल करके पानी पी रहे हो तो वो तो पशुमुख पानी हुआ पीना। भगवान ने आदमी बनाया है और तुम सदाचारी ऐसे बन गए कि आदमी से पशु बन गए। इसको सदाचार नहीं, इसको दुराचार कहते हैं, इसको अनाचार कहते हैं, या इसको मूर्खाचार कहते हैं। ये सदाचार नहीं है। जो शास्त्र कह रहा है उसी अनुसार चलना सदाचार है। मनमाना आचरण जो है मनुष्य का नहीं कल्याण करता, सीधी बात है। और कितने लोग ऐसे सदाचारहीन कि आजकल तो खूब दिखता है। पंगत करेंगे, पंगत करके एक प्लास्टिक का आजकल वो डिस्पोजल पानी का, उसी में पानी पिएंगे और पी करके जो है अवंत में उसी में हाथ डाल करके धुल भी लेंगे। अब बताओ, माने वो जूठे पानी में ऐसे हाथ डाल करके धुल लिया, वो पवित्र हो गया, और वैसे चल दिए हाथ घुसते हुए। और कई लोगों को तो देखा है कि वो जो है उसी में हाथ डाल के धुल लेंगे, वही उठा के ऊपर छिड़क लेंगे, थोड़ा थोड़ा पवित्र हो जाएंगे, जूठा जल। हाँ, ऐसे बताओ कि कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की। अब बताओ, कहेंगे कि हमारा कल्याण नहीं हो रहा, हमको लाभ नहीं मिला। लाभ मिले कहाँ से? सीधा क्रिया ही विपरीत हो गई है, कहाँ से लाभ मिलेगा? हनुमान जी कहते हैं, चिंतामणि कल्पतरुः कामधेनुष्य वै नृणाम् अनल्प फल संदोहो भवनम राम नाम वै। चिंतामणि, कल्पवृक्ष और कामधेनु, यहाँ तीन का नाम लिया। चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनुष्य वै नृणाम्। चिंतामणि, कल्पवृक्ष और कामधेनु कहते हैं ये जितना फल प्रदान करते हैं, ये अनल्प फल संदोहो भवनम राम नाम वै। ये जो फल प्रदान करते हैं चिंतामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष, ये इन सबके फल की एक सीमा है, कितना प्रदान करेंगे। लेकिन श्री राम नाम से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल असीमित है। कितना फल प्राप्त होगा उसकी कोई सीमा नहीं है। कल्पवृक्ष, चिंतामणि, ये सब आपको जो है, आप संसार की कोई वस्तु मांगिए, स्वर्ग तक की संपत्ति मांगिए तो कल्पवृक्ष प्रदान कर देगा। लेकिन उससे कह दीजिए भगवान को हमें दे दो, भगवान से मिला दो, तो उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। लेकिन राम नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नास्य रूपम विजानन्ति ब्रह्माद्या देवतायपि वाग्वल्ली बीज में तद्वै राम नाम जगत्पते। नास्य रूपम विजानन्ति ब्रह्माद्या देवतापि, कहते हैं श्री राम नाम के यथार्थ स्वरूप को देखा जाए तो ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान पाते हैं, वे भी नहीं समझ सकते हैं। वाग्वल्ली बीज में तद्वै राम नाम जगत्पते। क्यों कहते हैं? जो भी साक्षात ब्रह्म वेद, उसका बीज क्या है? बोले श्री राम नाम। जैसे एक छोटा सा बट वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है, अब वो छोटा सा बट वृक्ष का बीज पृथ्वी में पड़ता है और उससे इतना विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। ऐसे ही इतने विशाल वेद वृक्ष का बीज कौन है? बोले राम नाम। संपूर्ण वेद राम नाम में ही समाया हुआ है। अमृतस्याकरं विद्यादेत देव महोर्जितम
सर्वलोक महामोह तिमिरौघ निवारणम। कहते हैं श्री राम नाम कैसा है? बोले अमृतस्याकरम, अमृत का आकर अर्थात अमृत की खान है श्री राम नाम। और विद्यादेव मोहोर्जितम, संपूर्ण विद्याओं की खान है, अर्थात संपूर्ण महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए जो विद्या है उसकी का भी हेतु, उसका भी स्रोत श्री राम नाम है। और सर्वलोक महामोह तिमिरौघ निवारणम, समस्त लोकों के महामोह रूपी अंधकार का निवारण करने के लिए श्री राम नाम सूर्य के समान है, अमृत की खान है। और मैंने ऐसा तेज है श्री राम नाम में। अनंत कोटि सूर्येन्दु वह्निदीधित दीप्तिमत्, वाह्यानंतर सुक्षन्नम तमो वृंद निरासकम, ज्ञानधारामृतरसैरात्मनः स्पंदनस्फुटं, प्रपद्मभवने नित्यं दीप्तिकृद्दीपकोपमं, सर्ववेदान्तविद्यानां सारमेतदुदीरितं, रामनामाखिलाज्ञानरजनीहरभास्करम्। कहते हैं अनंत कोटि सूर्येन्दु वह निदीपित दीप्तिमत, अनंतानंत सूर्य चंद्र और अग्नि की किरणों के समान दीप्तिमान है श्री राम नाम। और वाह्यांतर संच्छन्नम, बाहर से और भीतर से सब प्रकार से जो है तमोवृंद निरासकम, अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करने वाला है श्री राम नाम। ज्ञानधारामृत रसैरात्मनः, कहते हैं ये क्या है? बोले ज्ञान धारा का रस है, विज्ञान धारा रूप अमृत रस है श्री राम नाम। कहते हैं उस अमृत रस से क्या होगा? बोले उस अमृत रस से ही, उस ज्ञान धारा रूपी अमृत रस से ही ये जो है आत्मा को स्नान करा के आत्मा को स्नान करा के उसको पवित्र कर देता है। और ये हृदय कमल रूपी भवन में दीपक के जैसे प्रकाश फैलाने वाला है। और सर्व वेदांत विद्यानाम सारमेतदुदीरितम, कहते हैं समस्त वेदांत विद्या का सार सर्वस्व है श्री राम नाम। और राम नामाखिला ज्ञान रजनी हर भास्करम, और संपूर्ण अज्ञान का हरण करने वाला है श्री राम नाम। पुराकृत युगे केचित् जना सुकृतिनो नला, सरहस्यम राम नाम सकृदा स्वाद्य सद्गुरुम, भित्वा ज्ञान तमोराशिं कृत्वा स्वात्म प्रकाशनम, परे ब्रह्मणि संलीना सिद्धिं प्राप्ता विनश्रमम्। कहते हैं हनुमान जी कि हे नल, पहले सतयुग में लोग सुकृति लोग थे, पुण्यात्मा लोग थे। जब वो पुण्यात्मा थे तो श्री राम नाम जो क्या है सबका? बोले श्री राम नाम सरहस्यम राम नाम सकृता स्वाद्य सद्गुरुम, सबका सर्वश्रेष्ठ गुरु है श्री राम नाम। इसलिए राम नाम में, भगवान के नाम में गुरु आपने बनाया है तो नहीं बनाया है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। विनैव दीक्षा विप्रेंद्र पुरस्यर्याम विनैव ही। हनुमान जी यहाँ कह रहे हैं
कि श्रेष्ठ सद्गुरु के रूप में है श्री राम नाम महाराज। और ये जैसे सद्गुरु क्या करते हैं, बोले जैसे सद्गुरु अपने शिष्य के हृदय के अज्ञानांधकार को नष्ट करते हैं, ऐसे श्री राम नाम महाराज सद्गुरु के समान भित्वा ज्ञान तमोराशिम कृत्वा स्वात्म प्रकाशनम, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके और उसके आत्म को प्रकाशित कर देते हैं श्री राम महाराज। और परे ब्रह्मण संलीना सिद्धिम प्राप्ता बिना श्रमम, और बिना किसी श्रम के उसको परब्रह्म में स्थित कर देते हैं श्री नाम महाराज। राम नाम का ये प्रभाव है, इसलिए इनको सद्गुरु के रूप में कहा गया। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका की रचना क्यों की? विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी जी ने इसीलिए की क्योंकि गोस्वामी जी जानते थे आगे भविष्य में अच्छे सद्गुरु मिलना मुश्किल है। जो मिलेंगे केवल वही हरै शिष्य धन शोक न हरहि, केवल पैसा के लिए आओ झरा भंडारा जैसा कान फूंकते जाएंगे और शिष्य का कल्याण हो चाहे वो ना हो, क्या करे क्या न करे उससे मतलब नहीं, हमको पैसा मिलना चाहिए, ये भावना लोगों की होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका की रचना की कि इस विनय पत्रिका का आश्रय यदि जो ले लेंगे तो ये विनय पत्रिका उनके लिए सद्गुरु का काम करेंगे। गुरु रूप में विनय पत्रिका उनका मार्गदर्शन करेगी, इसलिए विनय पत्रिका की गोस्वामी जी ने रचना की। और सही बात यही है कि विनय पत्रिका का आश्रय कोई ले ले तो जैसे गुरु उसका मार्गदर्शन करे वैसे ही विनय पत्रिका उसका मार्गदर्शन करती है। अपरम साधनानि बभूः कोटिशो नृणाम मुनीनाम नतभे मतभेदेन स्वायासो महान भवेत्। हनुमान जी कहते हैं मुनियों के मतभेद से कल्याण के लिए बहुत से साधन जो है कहे गए हैं शास्त्रों में, लेकिन वो सभी साधन जो है कैसे हैं, बोले सभी साधन परिश्रम साध्य हैं। सभी जो है परिश्रम करने से ही ऐश्वर्यासो महान भवेत्, महान परिश्रम से सिद्ध होने वाले साधन हैं। एकमात्र श्री राम नाम है जो बिना परिश्रम के साध्य है, जो सहजता पूर्वक आप किसी भी स्थिति में राम नाम लें वो आपका कल्याण करेगा। इसलिए ध्यान तो रामचंद्रस्य भक्तितः रामचंद्रस्य अजनान्नाम्ना रामस्य मुच्यते। कहते हैं इसलिए भगवान श्री राम जी का ध्यान, उनकी भक्ति और यजन और भगवान नाम का आश्रय, ये मनुष्य को भाव बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले जीव को एकमात्र राम नाम का आश्रय लेना उसके लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना राम नाम के कल्याण संभव नहीं है। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव
रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।